नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ वो मैं पूरी प्रूफ के साथ आप लोगों के सामने डिस्कशन करूँगा। एक एक लॉजिक बताऊँगा, टेक्निकल एनालिसिस बताऊँगा और पूरा प्रूफ के साथ जो मैं खुद उस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ दोस्तों, एक एक स्क्रीनशॉट के साथ आपको सारे स्टॉक्स जो हैं वो सारे एक ही स्ट्रेटजी पे बेस्ड हैं, जिन पे मैंने ऑलमोस्ट पैसा डबल किया है। कई स्टॉक्स पे मैं एक एक स्टॉक्स पे आप लोगों को ले जाके बताऊँगा दोस्तों क्या स्ट्रेटजी है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रेटजी है आईपीओ बेस्ड दोस्तों। इसमें आपको आईपीओ में नॉमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आईपीओ खुलने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये आज इसका आईपीओ खुला है, 2 से 3 कंडीशन हमारी उस आईपीओ की ओपनिंग के टाइम फुलफिल होना चाहिए, तो हम उसको रडार पे रखेंगे। और जब एक्टिवेट होगा मैं बताऊंगा कब एक्टिवेट होगा और हमें कब एंट्री लेना है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ ये रहा एग्जाम्पल सेंको। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों प्रूफ से बात करेंगे क्योंकि जनता प्रूफ मांगती है। तो दोस्तों ये रहा प्रूफ। मैंने यहाँ पे 471 पे एंट्री ली थी, 471 पे एंट्री किया था और 628 के आसपास मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों 30-40% के आसपास मेरे यहाँ पे रिटर्न मुझे आराम से स्मूथ मिला दोस्तों विदिन 2 वीक्स मैक्स। तो अब दोस्तों लॉजिक समझना, आप लोग खुद कहेंगे कि हाँ लॉजिक तो सही है भाई, बात तो बनती है यहाँ पर। और सारे में नॉट ओनली वन स्टॉक में 1 बाय 1 सारे स्टॉक दिखाऊँ, सब में वही कंडीशन फुलफिल होगी। सबसे पहली चीज़, जब भी एक आईपीओ रजिस्टर होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, उसकी वो लोग एक इशू प्राइस बताते हैं। पहले बता देते दोस्तों 15 दिन पहले ही कि भाई इस आईपीओ की इशू प्राइस ये होने वाली है। तो दोस्तों इस सेंको में इशू प्राइस थी यहाँ पर, आप लोग जाके देख लें दोस्तों हिस्ट्री में। मैं अभी पूरा वेबसाइट खोलने नहीं जा रहा हूँ। हिस्ट्री में 319 रुपये इसका इशू प्राइस था। इसका मतलब लोगों ने 319 रुपये में एक लॉट आईपीओ लिया। ओपनिंग कितनी हुई? ओपनिंग हुई भाई 444, यानी कि दोस्तों 40% सीधा 15 दिन में। 15 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो आईपीओ होता है उसमें 15 दिन हमको वेटिंग पीरियड होता है। एक 10 से 15 दिन, जब भी हम 15,000 रुपये का एक लॉट होता है जनरली वो लगाते तो 10-15 दिन हमको वेट करना होता है। उसके बाद जब भी आईपीओ एकदम रिलीज़ होता है तो आप लोगों को एक 30 से 40% दोस्तों इस स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिला। अब क्या हुआ भाई, एग्जाम्पल में हूँ, ठीक है, मैंने आईपीओ लिया, मेरा लकीली आईपीओ लग भी गया। जनरली आईपीओ मिलता नहीं है लेकिन मेरा आईपीओ मिल गया। और मैंने देखा कि भाई मैंने पैसे दिए थे 319 के, लेकिन यहाँ पर हुआ भाई 442, यानी 40% मेरा सीधा गैप अप नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ेंगे, मैं क्या करूँगा, मैं भैया प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा। भाई 15 में पैसा ऑलमोस्ट 50% पहुँचा है, 40%। तो भाई मतलब अपन जैसे रिटेलर लोग कहाँ इतना पेशेंस होता है भाई, इंट्राडे वाले लोग हैं कुछ। तो चलो भाई बुकिंग कर ली, सीधा मैं खुश हो गया, वाह आईपीओ में 40%। अब क्या हुआ भाई, मेरे जैसे बहुत से होंगे, ठीक होंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया, स्टॉक को पहले दिन ही मैंने गिरा दिया। कितना गिरा दिया, 10% के आसपास। फिर दूसरे कुछ लोग तो थोड़े से मैच्योर्ड होंगे, समझते होंगे नहीं यार कोई बात नहीं, लेकिन उनका भी बांध टूट गया, और गिराया। गिरते गिरते दोस्तों ऑलमोस्ट फिर से अपने जो इशू प्राइस था उसके ऑलमोस्ट पास आया। फिर यहाँ पे बाइंग हुई, ट्रेडिंग चलती रही भाई, ठीक है। कितने दिन चली, जुलाई से लेके अगस्त सितंबर, 2 महीने ट्रेडिंग चली। हमें इसमें अभी एंट्री नहीं लेना है, अभी तक हमने एंट्री नहीं ली। अब हमको एंट्री कब लेना है दोस्तों, ये जो था इसका जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ था दोस्तों, ये किसी रिटेलर या हम लोगों ने इसको नहीं खींचा था दोस्तों, ये अपनी कैपेबिलिटी पे आया था 443 पे। तो दोस्तों वो वापस यहाँ पर आ सकता है अपनी कैपेबिलिटी के पास। और जब वो अपनी एक्चुअल, जब उसमें 0 स्टॉक्स हम लोगों ने खरीदे थे उस समय, हालांकि आईपीओ में तो खरीदे ही थे, लेकिन नॉर्मल जो डे ट्रेडिंग होती है हम जैसे इंट्राडे वालों ने इसमें 0 स्टॉक खरीदे, ये बिल्कुल एकदम बैलेंस था। उस समय इसका प्राइस था 444। तो ये वापस 444 पे आएगा क्योंकि इसकी जो औकात है, खुद की कैपेबिलिटी, वो है 444 के बराबर। और जब यहाँ पर ये 444 के बराबर है दोस्तों, तो वो फिर से वहाँ पे प्राइस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा और उसके बाद जब प्राइस यहाँ से भागेगा तब हमको यहाँ पे एंटर हो जाना है दोस्तों। देख रहा बिल्कुल 471 इस मोमेंट पे मैं एंटर हुआ, ये रहा 471। तो सीधा हमको एंटर होना, आराम करना है 1 सप्ताह 2 सप्ताह दोस्तों। आपका पैसा ऑलमोस्ट 10% मिनिमम ये देकर जाएगा विदिन 2-3 डेज, 1 वीक पकड़ लो। चलिए भाई नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। इसमें भी क्या हुआ भाई, सेम स्टोरी हुई होगी इसमें भी, लेट्स सी। ओके, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें थोड़ा समय सिस्टम स्लो है, लाइन लोड होने में टाइम लग सकता है। ओके, हो गई है।
देखिए तो इसका इशू प्राइस, अब ध्यान रखना दोस्तों, इशू प्राइस थोड़ा नीचे होना चाहिए, पहली कंडीशन आपको पता लग जाएगा दोस्तों, पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको आखिरी तक पता लग जाएगा कि क्या कंडीशन है। इशू प्राइस होना चाहिए नीचे, कितना था 141 पे, यहाँ पे हमने इशू प्राइस हुआ सीधा दोस्तों 25%, 15 दिन में बना। फिर से वही स्टोरी, हम जैसे रिटेलर लोगों को 25% अगर मिल रहा है तो हम सीधा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर कोई IPO 25% गैप ओपन होता है तो हम लोग सीधा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग करके दोस्तों हमने इसको गिरा दिया 10%। अब फिर से इसमें बाई हुई 1 दिन 2 दिन, जैसे यहाँ पर है ब्रेकआउट दिया अपने फर्स्ट डे के हाई का, रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पर, इशू प्राइस के ऊपर ओपन होना चाहिए। 2 कंडीशन, रेड कैंडल प्लस इशू प्राइस के ऊपर। फिर जब तीसरे या चौथे दिन या दूसरे दिन जब इसका ब्रेकआउट देगा ग्रीन कैंडल के साथ, हमें लेना है एंट्री। ये देखो दोस्तों, यहाँ मैंने ली बिल्कुल 172, और ये देखो यहाँ पे 172 हो रहा है सेम मूवमेंट पे दोस्तों। कोई फेक नहीं है कि मैं भी लेता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है दोस्तों मेरे को अपनी स्ट्रेटजी पे। ऐसी कॉन्फिडेंट वाली स्ट्रेटजी दोस्तों मैं आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे हैं तो लाइक, अच्छा लगा तो लाइक की मैं बोलूँगा नहीं, लाइक आप लोग खुद करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो बिल्कुल। तो हाँ, तो दोस्तों 16% यहाँ पे आराम से मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो ये हो गया भाई दूसरा। अब तीसरे स्टॉक पे चलते हैं भाई। यहाँ पर भी दोस्तों मेरे को 6000 के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला। सेम थिंग है, पहले दिन गैप अप हुआ, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, फिर ट्रेड हुआ 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 6 7, 7th डे यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट के बाद सीधा 15% हाइक लगाया, सिग्नेचर। दोस्तों यहाँ देख लो, मैंने भी लिया, कितने पे लिया 477 पे, यानी इधर सेम ये लाइन पे एंट्री लिए दोस्तों मैंने। यहाँ पर थोड़ा सा इसने डगमग, उसके बाद मुझे थोड़ी सी डराया, ऑफकोर्स कई बार होता है, लेकिन मैं डरा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटजी में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहता हूँ। इसीलिए आप लोगों के सामने दोस्तों मैं स्ट्रेटजी लेकर आता हूँ। ये देखो दोस्तों, अभी भी मेरे इसमें अभी नया स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, मैं लगा दूंगा नया स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने। एक अच्छा खासा दोस्तों मुझे 10-15% 20% का भी प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, अब चलिए भाई एक और स्टॉक नेक्स्ट, ये भी सेम सिचुएशन। हाँ दोस्तों, इसमें हमारी एक कंडीशन मैच नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूँ ऑनेस्टली। फर्स्ट कैंडल रेड बनना चाहिए, वो नहीं बना है, लेकिन फिर भी ठीक है, एक अच्छा खासा यहाँ पे 30% मूवमेंट दिखाया। ठीक है, अब देख लेते भाई, ये इसमें बहुत अच्छी बिल्कुल हमारी जो कंडीशन है पूरी मैच हुई है। पहला दिन सीधा रेड बना, रेड के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, सीधा 20% गिरा दिया, और फिर जब और देख रहे हो तो यहाँ पर एंट्री नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देख रहे हो तो कितना डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। यहाँ पर आके फिर से उसने बाउंस बैक किया, फिर जब यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा खासा ज़बरदस्त उसने आराम से दोस्तों 20 से 25% का यहाँ पे उसने हमको मूवमेंट दिखाया। चलिए नेक्स्ट स्टॉक। अब दोस्तों जिंदा कौन सी स्टॉक है? जिंदा से मतलब ये है कि अभी हम किन स्टॉक को ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा अभी एक जो जिंदा है। जिंदा से मतलब कि समझ गए हो, अभी ये टूटा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये नीचे गया, नीचे जा रहा है। अब दोस्तों एक टाइम आएगा, अपना भी दिन आएगा जब ये ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट करेगा, और जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको डेली मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के साथ। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और जब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो ये इसका ब्रेकआउट देगा, तो आपको ऑटोमेटिक टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। क्या अलर्ट आएगा, एक मैं आपको अलर्ट भी दिखा देता हूँ। इस तरह दोस्तों, वन डे क्रॉसिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन IPO स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये IPO स्ट्रेटजी इतना आपको समझ जाना है दोस्तों, ठीक है। ओके, मैं इसको कुछ मुझे सेकंड ऑथेंटिकेशन फैक्टर मांग रहा है, मैं इसको ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए मांग रहा होगा शायद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह अलर्ट है। तो ये एक स्टॉक अभी हमारा क्यू में है जिस पे हम लोग टारगेट करेंगे। दूसरी देखते भाई क्या है, ये स्टॉक भी क्यू में है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये ग्रीन बना है दोस्तों, तो इसको एक काम करते रहने देते हैं, इसको डिलीट कर देते, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा है, हम नहीं लेंगे इस पर, इसको मैं कैंसिल डिलीट कर दिया। अब चलिए भाई, एरोफ्लेक्स बहुत सही फॉलो किया दोस्तों, यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है 25 से 30% के आसपास। अब दोस्तों इसको होने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब भी 1 सप्ताह 2 सप्ताह जब भी इसका ब्रेकआउट देगा, अगर आप लोग वीडियो लेट देख रहे हैं तो आप लोग एक बार देख लेना। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसका अलर्ट लगा के रख दूँगा। IPO
स्ट्रेटेजी क्रॉसिंग अप, लग गया अलर्ट, तो यहाँ पे एक अलर्ट का सिंबल आ जाएगा। ये देखिए अलर्ट का सिंबल आ गया। जब भी इसका ब्रेकआउट देगा आपको टेलीग्राम पे अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। मेरे चैनल पे मैं आप लोगों से किसी चीज़ का कोई चार्ज नहीं करता हूँ, बस लाइक मांगता हूँ, वो भी बोल के नहीं मांगता। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक कीजिए। चलिए, अब ये भी एक सटीक स्ट्रेटजी है दोस्तों। यहाँ पर ये भी एक सटीक स्टॉक है। इसमें हम लोग प्रॉफिट बुकिंग आई, सीधा खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई 20%। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर की तरफ अब बढ़ रहा है दोस्तों। इसमें ऑलरेडी अलर्ट लगा के रखा है। टेलीग्राम पे आपको अलर्ट आ जाएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए। अब दोस्तों आज मैंने एक स्टॉक पे मुझे अलर्ट आया, देखो फ्रेंड्स ग्रेड आउट हुआ है, ठीक है, ये मुझे अलर्ट आया। तो इसमें मुझे अलर्ट आया है कि भाई इस वाले इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों। कल ही ये IPO आया, ठीक है, और सीधा उसने यहाँ पर मेरे को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट किया था दोस्तों, तब मुझे दिखा रहा था ये अच्छा 1-2%, लेकिन मैं इंट्राडे वाला नहीं हूँ फिलहाल। इन स्ट्रेटजी में इंट्राडे नहीं, ये इंट्राडे के लिए नहीं बनी है, ठीक है। अब दोस्तों हालांकि आइडियली क्या होना चाहिए था मैं बताता हूँ दोस्तों। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, अब हम देखते हैं कल क्या होता है। मिस्टेक ये किया है दोस्तों, आप ये मिस्टेक मत करना दोस्तों, बता देता हूँ। ये जो ग्रीन कैंडल क्लोजिंग है दोस्तों, अगर नीचे क्लोज हो रही तो इंट्राडे करके लॉस बुक करके बाहर निकल जाओ। कल हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अगर ऊपर क्लोज हो रही है तो बने रहो दोस्तों। मुझे यहाँ पर है ना 1 मिनट 5 मिनट का कन्वर्ट करता हूँ, कितनी बजे मुझे पता लग गया था ये दोस्तों। मतलब कि यहाँ पर मुझे 2 बजे तक तो ये ऊपर ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्लोजिंग दी ये नीचे थी, ये मुझे खा रहा है। खा रहा से मतलब ये मतलब आई एम एज ए मैच्योर 10+ ईयर का एक्सपीरियंस रखने के बाद दोस्तों मैंने ये मिस्टेक कैसे कर दी, मुझे दिख रही है अभी भी आंखों से दोस्तों, ये मिस्टेक है। ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था, क्लोजिंग इसके ऊपर होना था, तब मुझे इसमें एंट्री लेनी थी। लेकिन मैंने दोस्तों यहाँ पे 38,000 लगा के रख दिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर भी 500 प्रॉफिट में चल रहा हूँ। अब पता नहीं कैसे चल रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे जब लिया हो तो उसमें कुछ मुझे सस्ते मिल गया हो किसी रीज़न से। मैं जब तक देख रहा था बार बार ओपन करके ग्रीन है, तो मैंने कहा ठीक है, मतलब ऊपर ही है, रेड नहीं हुआ है बार, बस यही देख रहा था। लेकिन मैंने ये नहीं देखा भाई 5 मिनट करके कि ये मार्केट क्लोजिंग नीचे हो रही है। आइडियली मुझे रेट दिखाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है। शायद प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे आ गया होगा 1-2 रुपये का, 40,000 का है तो मुझे पता नहीं चला। मुझे ग्रीन दिखाया तो मैंने यहाँ पे एग्जिट नहीं किया। मैंने कहा ग्रीन है, इसका मतलब इसकी क्लोजिंग ऊपर ही, अभी तक ये इसके ऊपर ही चल रहा है। लेकिन कुछ तो हुआ है, तो मुझसे मिस्टेक हुई है। और कल देखते दोस्तों, हो सकता है मिस्टेक इतनी बड़ी भी नहीं है। हालांकि स्ट्रेटजी मेरे को इंट्राडे करके निकलना था, छोटा सा लॉस बुक करके, तो पता नहीं प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है, जो भी हो ठीक है। अब बाई चांस सकता है भाई कल गैप ओपन हो जाए, ये मेरी होप है। हम लोग हमेशा मन से हमारे दिमाग में चार्ट बनाते हैं दोस्तों, दिमाग में चार्ट नहीं बनाना है। यहाँ पे दोस्तों दिमाग में चार्ट बना लेंगे, ये ब्रेक किया, अब दोस्तों कल सीधा गैप ओपन होगा, मेरा प्रॉफिट। ऐसा नहीं है, दिमाग में नहीं बना है, जो चार्ट दिख रहा है अभी प्रेजेंट वही है, ठीक है। नीचे ग्रीन कैंडल नीचे क्लोज हुई, हमें नहीं लेना था, यहाँ लेना था, चलो हो गया। अब एक और ऋषभ, हाँ देखो जैसे मैंने बताया टेलीग्राम पे इस तरह अलर्ट आ जाएंगे दोस्तों आप लोगों को। ये रहा डे अलर्ट 27 तारीख को, ये रही 27, ठीक है। 27 को अलर्ट आया, क्या अलर्ट आया, 1 डे क्रॉसिंग ट्रेंड लाइन IPO 11:50 में। ये देखो, और मैंने इसकी शॉर्ट भी लगाया, और मैंने ये भी बोला आई हैव इन्वेस्टेड 40K लॉन्ग टर्म 2 to 3 months, ठीक है। तो 40K बोला था मैंने और ज़्यादा पैसा लगाया दोस्तों। मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, मैंने कुछ स्टॉक बेचे, मुझे पैसा है, तो मैंने 40 की जगह और इसमें एड ऑन किया 3,000 के आसपास। और दोस्तों अभी मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट देखने को मिला दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 10 से 12% होता है ना, तो फिर मैं ज़्यादा ग्रीडी नहीं होता हूँ। 10% अगर यहाँ मिल रहा है 2-3 दिन में फ्रेंड्स, तो क्यों होल्ड करना, ठीक है। तो मैंने यहाँ से 50% क्वांटिटी उड़ा दिए, बाकी मैं रख के बैठा हूँ। हालांकि मुझे कल डर ज़रूर लगा यहाँ पर कि नीचे चला गया, माइनस हो गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बना के बैठा हुआ था। तो अब ये फिर से आया, मुझे फिर से राहत की सांस है। तो अभी मैं वेट करूँगा दोस्तों, ऐसा मैंने बोला 2 से 3 मंथ। तो दोस्तों इतना ही है दोस्तों आज की स्ट्रेटजी में। आपको ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी दोस्तों मैं हमेशा लेके आता रहूँगा इस चैनल पे। हालांकि मेरा चैनल काफ़ी नया है, लेकिन मैं डबल डिजिट कंप्लीट कर चुका दोस्तों स्टॉक्स मार्केट में। तो आप लोग बिल्कुल मेरे चैनल को बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, कोई डर की बात नहीं है। और मैं यहाँ पर कोई किसी प्रकार का आप लोगों से चार्ज नहीं मांगता हूँ। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह अलर्ट ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।